11वीं में जाके पलटे तोड़ना लड़ना ये हुजूर का इश्क है। हमने इसको इश्क का मैयार बना दिया। डेगों पे लड़ गए, कई जगह सर फूट गए 11वीं में, कहा किसरिये का जर्दा ना मिला। ये हालात है हमारे, खुद ही पकाते हैं, खुद ही लड़ जाते हैं। ये इश्क नहीं, ये तबर्रुक है। इतना मिल जाए तब भी बरकत वाला, और इतना मिल जाए तब भी बरकत वाला। हाँ, अल्लाह खैर करे, समझाना मकसद है। और थोड़ा सा अकल से काम किया करो। 11वीं में मस्जिद में लड्डू बंटते हैं, किसी को ना मिले ना तो कहते इमाम साहब ने कम मगाए होंगे। अब बताइए कम क्यों ना पड़ेंगे? अमीर है तो 11 रुपए दे रहा, गरीब है तो भी 11 ही दे रहा, बीच का है तो भी 11 ही दे रहा। बताओ ये 11 रुपए हैं क्या? हैसियत अगर कहो कि 11वीं की निस्बत से 11 रुपए हैं तो फिर 1100 भी तो 11वीं की निस्बत से होते हैं। अगर हैसियत 1100 देने की है तो 1100 दे, 11,000 की हैसियत है 11,000 दे। लेकिन करते क्या है, हर घर से 11 रुपए आए, और 11 रुपए में कितने लड्डू मिलते हैं? अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोग जानते हैं कितने मिलते हैं। कितने? 2। मान लो अगर एक एक भी बटा तो हमने मस्जिद में दिए 11 रुपए, हमारे घर से गए 6 बच्चे लेने। बताइए अंदाजा है कोई? 11 रुपए के 2 लड्डू मिले, 6 लोग लेने पहुंच गए, तो जो हमने दिया था 2 लड्डू तो हमारे मिल गए, बाकी के 4 कहां से आएंगे? इमाम साहब अपना गल्ला बेचें, महीने की तनख्वाह दें, लड्डू पूरे करें। गलत कह रहा हूं मैं? ये सही बात कह रहा हूं। तो ख्याल करें 11वीं को 11वीं के तरीके से मनाया करें। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी इमाम ही है बेचारा। ये लड्डू बचा लिए होंगे, पैसे निकाल लिए होंगे। कितने तो इतने अक्लमंद हैं, इतने अक्लमंद हैं, इधर मस्जिद में पैसे आने शुरू, वो कॉपी लेके बैठ जाते हैं। है तुम्हारे गांव में भी? अल्लाह सलामत रखे। तो क्यों है कॉपी? हमने लिखा इमाम साहब 10 रुपए जेब में न सरकार लें। अगर तुम्हें इतना एतमाद नहीं, जो मुसल्ले पे खड़ा है वो 10 रुपए चुराएगा, तुम्हारी नमाज हो जाएगी? एक चोर के पीछे नमाज हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो फिर नमाज छोड़ या फिर कॉपी छोड़। खुद भूल जाएगा 10 रुपए लिखना और कह देगा यार हिसाब में गड़बड़ी है। या एक के अगर इमाम ने 2 बार ऐलान कर दिया, उन्होंने डबल चढ़ा दिए, तो कहता 20 रुपए ज्यादा हो रहे थे, वो कहां है? तो ये खुराफाते करने का काम रह गया हमारा। इस दिन के लिए बचे थे हम। अगर अब भी नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? इश्क करो, हुजूर से वफा करो, हुजूर से प्यार करो, और हर आलिम का एहतराम ये सोच के किया करो ये मेरे हुजूर के इल्म का वारिस जा रहा है। इस नियत से किया करो और हुजूर से इश्क करो। इश्क क्या है कभी समझा ही नहीं। हमने तो जर्दा खा लिया तो हो गए मुसलमान, बिरयानी खा ली तो हो गए मुसलमान। और उनसे पूछो जिन्होंने कीमतें चुकाई हैं इश्क की। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को कोई नहीं जानता है, बच्चा बच्चा हजरत बिलाल को जानता है। एक एक बच्चे से पूछो बिलाल कौन है, तो कहेगा हुजूर का आशिक है बिलाल। कौन है? हुजूर का दीवाना है बिलाल। इश्क कैसा बिलाल का? अल्लाह अकबर। जब कोड़े मारे जाते थे ना, अहद अहद की सदाएं निकला करती थी। आपको तकते दहकते हुए कोयलों पर लिटाया जाता। आज कहा जाए ना इस कोयले पे खड़ा हो वरना कलमा छोड़ दे, बंदा कह देगा कलमा छोड़ने तैयार हूं, कोयले पे न चढ़ाइए। यह उनका इश्क था। उनको नंगी पीट करके कोयलों पे लिटाया जाता, फिर उनकी खाल जलती, चर्बी पिघलती और कोयलों पे टपकती, वो बुझ जाया करते थे। फिर उनको कोयलों से हटाया जाता था, लेकिन फिर भी कहा जाता था बिलाल अब भी मान जा। तो मुस्कुरा के कहते थे जान तो दे सकता हूं, दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता हूं। अल्लाह अकबर। ये इश्क था उनका। और इश्क हो हुजूर से तो फिर बंदा कहीं भी हो तन्हा नहीं होता,
है, अगर जंगल में भी सदा दे दे तो हुजूर का जलवा निगाहों के सामने होता है। यही बिलाल है। उमैया ने हाथ रखे तख्त के नीचे, दोनों पाए रखे हैं हाथ के ऊपर और उसके ऊपर से बैठ जाता है। जब उंगलियों पर तख्त का वजन आया, उंगलियां फटी, खून बहा। पहले तो चीख निकली, लेकिन फिर बिलाल सुकून से लेट जाते हैं। सारी रात सुकून में गुजरी है, लेकिन खून हाथ से बहता रहा। सुबह को उठ के उमैया ने कहा, बता तो बिलाल, आज की रात कैसी गुजरी है? अब तो कुछ सुधार आया होगा। हजरत बिलाल ने मुस्कुरा के कहा, जितने सुकून की रात आज की गुजरी है, बिलाल की इससे बेहतर रात पहले नहीं गुजरी थी। का ताज्जुब होता है, सारी रात तेरे हाथ से खून बहता रहा, फिर भी तू कहता है सुकून की रात गुजरी है। का सुकून की रात कैसे गुजरी? तो बिलाल कहते हैं, जब तूने मेरे हाथ के ऊपर तख्त का पाया रखा था, दर्द से चीख निकली थी, मैंने महबूब को पुकारा था। कब पुकारने की देर थी, हुजूर का जलवा निगाहों के सामने आ गया था। और जब जलवा सामने आया है तो फिर दर्द भूल गया। उनके इश्क की और हुस्न की मिठास ऐसी थी कि चेहरे में खो गया। रात कब गुजरी, कैसे गुजरी, पता न चला। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं, जब आ गए हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए गए, रोते हंसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, आशिकों ने इश्क की कीमत चुकाई है। और लोग कहते हैं कोई वजीफा बता दो, हुजूर का ख्वाब में दीदार हो जाए। फ्री में ही देखना चाह रहा हुजूर को, फ्री में ही पूरी जिंदगी मेड़ा काटता रहा, अब हुजूर दिखा दो इसे। इतना सस्ता है हुजूर का दीदार। पता कब होता है दीदार हुजूर का? जब दिल टूटता है इश्क में हुजूर के, तब दीदार होता है। अगर चाहते हो ना हुजूर जीते जागते दीदार कराएं, तो सबसे पहला काम तो ये कि हुजूर पे दुरूद कसरत से पढ़ा करो। और दूसरी बात, कभी हुजूर के लिए दुख उठा के देखो। जब तुम दुख उठाओगे, खुदा की कसम आवाज देने की जरूरत नहीं है, हुजूर खुली आंखों से आपको अपना दीदार अता करेंगे। हाँ, लेकिन इश्क तो होना चाहिए हुजूर से। हुजूर के नाम पे कुछ तकलीफें तो हम भी उठाएं। उस कौम से क्या उम्मीद की जा सकती है तकलीफ की, जिसे दाढ़ी में भी वजन लगता हो? दाढ़ी रखने में वजन है। हम कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और काम क्या करते हैं? चेहरे पे दाढ़ी नहीं छोड़ेंगे, जुम्मे के जुम्मे साफ करा रहे। अगर कहीं टीचर बन गया तो रोज रगड़ के जा रहे। ये बाल नहीं आना चाहिए। और जवानों, ये बाल इतनी बरकत वाले हैं, अगर इसकी हकीकत पता चल जाए ना, तो एक बाल तक तुम नहीं कटाओगे। जितनी बरकत की चीज है दाढ़ी। मैंने तो यहां तक बुजुर्गों को फरमाते सुना, अगर सुन्नी सही उल अकीदा कब्र में जाता है दाढ़ी लेकर के, फरिश्ते आते ना हिसाब सवाल करने के लिए, जब फरिश्ता कफन उठाता चेहरे से, सुन्नी सही उल अकीदा है ना, तो चेहरे की दाढ़ी देख के ना ढक देता है। दूसरा कहता क्या बात है, हिसाब नहीं लेना? तो कहता मुझे हया रही गई, इसके चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत मौजूद है। ये इस दाढ़ी की बरकत है, इस दाढ़ी की बरकत। और फरमाया गया अगर दाढ़ी में सफेद बाल बन गए और उस बालों को लेके मर गए, तो कब्र में अंधेरा नहीं होगा। उसके सफेद दाढ़ी के बालों से अल्लाह उसकी पूरी कब्र को रोशन फरमा दे। लेकिन सफेद की फजीलत है तो बंदा कोई नील लगाए घूम रहा दाढ़ी में, कोई गेरू लगाए घूम रहा, कोई काली पीली करे घूम रहा। और भाई ये जितनी सफेद होती है उतनी खूबसूरती बढ़ाया करती है। हाँ, नहीं लगता ऐसा? ऐसा लगा कुछ तो मेहंदी लगा के भूल ही जाऊं कई साल तक के लिए, तो निरी मैली सी लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे नमू ही नहीं धोया। वो अल्लाह के बंदे, सफेद थी तो खूबसूरत तो लगती, तो इसे सफेद रखा करो। सफेद नाजायज नहीं है मेहंदी लगाना। कभी ये ना समझे कि मौलवी नाजायज कह के गया, जायज है। लेकिन जो हुस्न सफेदी में है ना, वो किसी रंग में नहीं है, किसी रंग में नहीं है। तुम देख लेना, दो बुजुर्ग बैठा लेना, एक नीली रंग के लाया हो, दूसरा सफेद लिए बैठा हो, फिर देखना नूर की बारिश किसके चेहरे पे हो रही है। ये सफेदी अल्लाह की तरफ से बुजुर्गी का ऐलान है। तो चेहरों पे दाढ़ियां सजाएं नौजवानों, फिर इसकी बेपनाह बरकतें हैं, बेपनाह बरकतें हैं।
और हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखो, हुजूर के नाम पे, फिर देख खुदा की कसम अल्लाह के करम से हुजूर तुझ पे कितने मेहरबान होते हैं। हम दाढ़ियाँ ही नहीं रख सकते, जुम्मे के जुम्मे कटवा रहे हैं। अगर कोई बंदा, वो था ना एक शख्स ने कार्टून बनाया था, तो हम मजम्मत करते हैं, गलत किया मिल जाए तो गर्दन काट दें उसकी, ये इश्क है। मगर बात ये है हम कार्टून बनाने वाले पे इतने नाराज, और जो रोज दाढ़ी मुंडा के नाली में फेंकते हैं, क्या उन्हें हुजूर की सुन्नत याद नहीं आती? ख्याल करें, चेहरे रौनक पा जाते हैं जब चेहरे पे दाढ़ी आती है। तो नौजवानों कोशिश करो, ये मत सोचना, लोग कहते हैं शादी नहीं होगी भाई दाढ़ी रख ली तो। क्यों? ये जितने दाढ़ी वाले इनमें से कोई ऐसा है जिसकी ना हो रही हो? कभी शादियां दाढ़ी से नहीं रुका करती। फर्क ये है, अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी ना तो दाढ़ी की बरकत से तेरे घर में जो आएगी नचनिया नहीं आएगी, बल्कि तेरे बिस्तर पे कनीज़े फातिमा ज़हरा चल के आएगी, ये गारंटी। अगर चाहते हो कि तुम अच्छी नस्ल को अच्छी गोद दो तो फिर चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। ये खुद ऐसा एंटिक है कि शैतान औरत तुम्हारे करीब आ ही नहीं सकती, इसलिए दाढ़ी की बरकत भी है। तो सजाएंगे इंशाल्लाह चेहरों पे दाढ़ी, कोशिश करें हुजूर की सुन्नत से प्यार करेंगे और चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे, और जवानी में भी मरे ना तो इस शान से मर के जाएंगे। अगर चेहरे से कफन हटा दें फरिश्ते, हुजूर देख के मुस्कुरा के कह दें सोने दो, देखते नगी वो सीने पे मेरी सुन्नत रख के ला रहा। इसलिए जरूरी है। हाँ, मूछे कटवाओ, ये हुक्म है, दाढ़ी बढ़ाओ, मूछे पस्त कराओ। इतनी बड़ी मूछ मकरू है जो पानी वगैरह पीने में पानी में टच हो, समझ रहे हैं? और ऐसी भी ना कि जो बिल्कुल ही साफ करा दो यहां तक, मूछ के चक्कर में पता ना क्या बने फिर रहा है। हाँ, मूछ का तसव्वुर ही अलग ले लिया लोगों ने, यहां तक मार गए, ऐसा लग रहा है नकली लगाए घूम रहे हैं। हाँ, तो मूछे पस्त कराने का हुक्म है, मुंडाने का नहीं। यह भी ख्याल रहे, मुंडाने में पस्त कराने में फर्क होता है। मुंडाना यह होता उस तरह से, पस्त कराना छोटी करो जितनी हो सके काट के। तो कोशिश करें हर बंदा चेहरे पे दाढ़ी सजाए। और मैं कई सर देख रहा हूं जिन पे टोपियां नहीं है। अल्लाह तौफीक दे तो 1800 की पैंट लेके आओ ना तो 18 रुपए की टोपी जरूर ले आना। अगले प्रोग्राम में कभी हाजिरी हो ना तुम्हारे गांव में, नसीब से तो अल्लाह करे सबके सर पे टोपियां होनी चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। ओ शर्मा मत जवान, शर्माने की बात होती तो मैं खड़ा करके कहता टोपी कहाँ है। कोई बात नहीं, भूल गए, लेकिन आइंदा जलसे में जाते वक्त टोपियों का ख्याल रखें और हर वक्त टोपियां ओढ़ा करें। ये शिकायत करते हैं ना कि हमारी माँ बहनें दुपट्टा नहीं ओढ़ती, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जब से जवान ने टोपियां छोड़ दी औरतों ने दुपट्टे छोड़ दिए। आप टोपी ओढ़ना शुरू कर दो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देगी। तो लाजिम करो टोपी को, हमारी पहचान है टोपी, हमारी शान है टोपी, और हम इसे ही नहीं ओढ़ते तो टोपी को लाजिम करो। मैं अर्ज कर रहा था, लोगों ने इश्क की कीमतें चुकाई हैं। अल्लाह अकबर। तारीख में एक नाम आता हज़रत ज़ुनैरा का, हुजूर से इश्क किया। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ुनैरा ने जब इश्क किया ना हुजूर से, हज़रत उमर उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे जब इन्होंने कलमा पढ़ा था। जब कलमा पढ़ा ना तो हज़रत उमर को पता चल गया। बुलाया हज़रत ज़ुनैरा के मालिक ने, कहा देखो उमर ये कलमा पढ़ चुकी है। हज़रत उमर ने दुर्रे मारना, कोड़े मारना शुरू किए, या जो आपके पास चीज़ें थी मारने की उनसे मारना शुरू किया। अगर बात करें कि ये कोड़ा तो सल्तनत में था, लेकिन उस वक्त रिवाज था कोड़े मारने का, तो उस वक्त भी कोड़े मौजूद थे। जिस तरह से भी आपसे मारा गया, जब मारते मारते थक गए तब हज़रत ज़ुनैरा ने कहा था उमर पानी पी लो, फिर मारो। हज़रत उमर ने पानी पिया, फिर मारा, कहा कलमा छोड़, लेकिन कलमा नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता
बढ़ता गया। हजरत सुनैरा ने कलमा नहीं छोड़ा कि एक दिन आप गुजर के जा रही हैं गली से, सामने से अबू जहल आ रहा था। जैसे हजरत सुनैरा को आते देखा, हजरत सुनैरा को करना क्या था कि अबू जहल आ रहा है, आहिस्ता हो जाना चाहिए था हुजूर का नाम जबान पर, लेकिन जब हुजूर के दुश्मन को आते देखा फिर आहिस्ता नाम नहीं लिया बल्कि जोर से हुजूर का नाम लेना शुरू कर दिया। अबू जहल को जलाल आ गया, करीब आया, कहा तुझे डर नहीं लगता? कहा किस बात का डर? कि तुम मेरे सामने मेरे दुश्मन का नाम ले रही है। कहा तू क्या करेगा? कहा जान ले सकता हूँ। तो उसने कहा था, हजरत सुनैरा बोली, ओ जालिम, सिर्फ जान ले सकता है लेकिन दिया हुआ मुस्तफा का इश्क ईमान नहीं ले सकता है।